हे एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी ऑफ एनाटॉमी। ओके, बिफोर स्टडिंग द एनाटॉमी ऑफ एनी रीजन, किसी भी रीजन की एनाटॉमी पढ़ने से पहले इट इज़ यूजुअल टू बिगिन बाय लर्निंग जनरल फीचर्स ऑफ द स्किन। तो हमें सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? जनरल फीचर्स ऑफ द स्किन को याद करने से, द सुपरफिशियल फेशिया को याद करने से, इस कंटेंट्स को याद, उसके कंटेंट्स क्या है उसको याद करने से, द डीप फेशिया क्या है उसको याद करने से। ओके, द बोन्स, ये सारी चीज़ें पहले याद करें। द मसल्स, द जॉइंट्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ये सारी चीज़ों को हमें सबसे पहले याद करना चाहिए। इससे पहले हम किसी रीजन को या उसके रीजन की एनाटॉमी को पढ़ने के लिए जाएं, उससे पहले हमें ये सारी चीज़ें याद करनी चाहिए। स्किन क्या होती है, और सुपरफिशियल फेशिया क्या होता है, इस कंटेंट्स, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, डीप फेशिया क्या होता है, बोन्स क्या होती हैं, मसल्स क्या होते हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, नर्व्स क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें किसी भी रीजन की एनाटॉमी को, मतलब बॉडी के किसी भी रीजन की एनाटॉमी को पढ़ने से पहले हमें ये सारी चीज़ें याद कर लेनी चाहिए। ओके, ऑल दीज आर प्रोवाइडेड इन, ओके, तो ये बुक के 6th एडिशन में दिया हुआ है। दिस इज़ फॉलोड बाय द स्टडी ऑफ द मसल्स ऑफ द रीजन। ओके, तो इसके साथ हमें क्या पढ़ना चाहिए? स्टडी ऑफ द मसल्स ऑफ द रीजन। और फिर ये सारी चीज़ें याद करने के बाद हमें पढ़ना चाहिए स्टडी ऑफ द मसल्स ऑफ द रीजन। उस रीजन की, जिस भी रीजन की हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन कौन सी मसल्स होती हैं उनके बारे में पढ़ना चाहिए फिर। एंड फाइनली द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, और वहाँ कौन कौन सी ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो है वो सप्लाई कर रही हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। तब जाके हमें उसकी पूरी एनाटॉमी पढ़नी चाहिए कि वहाँ बोन्स कौन सी हैं, जॉइंट्स कौन से हैं, उस पार्ट, उस रीजन में जो है उसकी एनाटॉमी क्या है, वो सब सबसे बाद में। These descriptions should be read only after the part has been dissected with the help of the steps of dissection provided in the book. Okay, तो these descriptions should be read, तो ये सारे descriptions जो है आप तब पढ़ सकते हैं जब आफ्टर द पार्ट हैज़ बीन डाइसेक्टेड विद द हेल्प ऑफ, वो जो पार्ट जो है वो डाइसेक्टेड हो जाए, एंड विद द हेल्प ऑफ द स्टेप्स, और ये जो स्टेप्स इस बुक में दी गई हैं उसके द्वारा उसको हम डाइसेक्ट कर दें, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं। ओके, बिफोर अंडरटेकिंग द स्टडी ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, it is essential for the students to acquire some knowledge of the bones of the region. ओके, तो हम किसी भी पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए, स्टूडेंट्स को ये जान लेना चाहिए, टू एक्वायर सम नॉलेज ऑफ द बोन्स ऑफ दैट रीजन। ओके, तो उस रीजन में कौन कौन सी बोन है, कौन कौन सी बोन जो है उस रीजन को कवर कर रही हैं, ये सारी चीज़ें सबसे पहले हमें जान लेनी चाहिए अगर किसी भी हम पार्ट को डीपली स्टडी करने जा रहे हैं। तो इट इज़ for this reason that a chapter on bones osteology is given at the beginning of each section. While reading the okay, तो इसी रीज़न की वजह से चैप्टर ऑफ बोन्स इज़ गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेक्शन। हर सेक्शन के बिगिनिंग में चैप्टर ऑफ बोन्स दिया गया है, इसी रीज़न की वजह से। ओके, वाइल स्टडिंग द चैप्टर द स्टूडेंट शुड पैल्पेट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बोन्स। ओके, तो जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को क्या करना है? सबसे पहले उस पार्ट को पढ़ते ही जो जो आप पढ़ते जा रहे हैं, सेम वही चीज़ को आपको जो है वो पल्पेट करके देखना है, महसूस करके देखना है, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बोन,
जिस भी पार्ट को आप पढ़ रहे हैं वहाँ की बोन्स को जो है वो आप वहाँ पैल्पेट करके देखें, वहाँ टच करके देखें ऑन देमसेल्व्स, खुद के ऊपर, खुद के पार्ट के ऊपर जिस भी पार्ट को आप पढ़ रहे हैं उसी पार्ट की बोन्स को जो है आप टच करके देखें, देखें कि द नेक्स्ट ओके, तो उस पार्ट को जो है वो आपको पैल्पेट करके देखना है, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बोन्स। द नेक्स्ट चैप्टर मस्ट बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ लूज ह्यूमन बोन्स। ओके, द नेक्स्ट चैप्टर मस्ट बी स्टडीड। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर, अगला चैप्टर जो है वो किससे पढ़ा जाएगा? लूज ह्यूमन बोन्स से पढ़ा जाएगा, विद द हेल्प ऑफ लूज ह्यूमन बोन्स। तो इतना है स्टडी ऑफ एनाटॉमी में। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वाइल रीडिंग द चैप्टर, ओके, एक बार इसको और समझ लेते हैं अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो। वाइल रीडिंग द चैप्टर, आप जब भी किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए उस टाइम पे? तो स्टूडेंट को करना चाहिए कि वो जिस भी पार्ट को पढ़ रहे हैं, बोन्स के जिस भी पार्ट को पढ़ रहे हैं, जैसे आप रेडियस पढ़ रहे हैं या अल्ना पढ़ रहे हैं या फिर ह्यूमेरस पढ़ रहे हैं, तो कोई भी बोन के पार्ट को आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको जो है वो पैल्पेट करके देखो, अपने बॉडी में भी उस हड्डी को जो है वो चेक करके देखो कि वो जो है एग्जैक्ट वैसी ही दिखती है, मतलब सॉरी दिखती नहीं, महसूस होती है या नहीं, क्योंकि उसके पार्ट आपको दिखे कि नहीं वो स्किन के अंदर है, पर आप जो है वो उससे पैल्पेट करके उससे पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा वाला कॉर्नर है, आई मीन कौन सा वाला पार्ट है। तो ये पैल्पेट करके आपको पता चलता रहेगा। तो स्टूडेंट को ये करना चाहिए जब भी वो किसी बोन की स्टडी कर रहा है, तो उसको खुद के ऊपर चेक करते हुए उस बोन को पढ़ना चाहिए। ओके ओके, सो आई होप कि सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं इस छोटे से लेक्चर के। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।